हेलो। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा और उसका आकार कैसा होगा और उस प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। ठीक है, तो ये टोटल 6 कंडीशन दिया हुआ है। वस्तु को अलग अलग जगह पे रखा गया है और देखा गया है कि प्रतिबिंब कहाँ बनाया गया है, उसका आकार कैसा है और प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बताया गया। अगर वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो फोकस पे बनेगा बहुत छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा पॉइंट साइज का बनेगा। उसका प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब का वास्तविक तत्व एवं उल्टा होगा। वस्तु के सी के परे रखेंगे, मतलब सी के बाद रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो हमारा सी और एफ के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब सी पे बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब सी के परे बनेगा, सी के बाद बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक एवं तथा उल्टा बनेगा। वस्तु को एफ पर रखेंगे तो ये प्रतिबिंब जो हमारा अनंत पे बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक और तथा उल्टा बनेगा। वस्तु को पी तथा एफ के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब और बड़ा बनेगा और कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। तो इस डायग्राम को देखोगे तो 1-2 पॉइंट होगा जो तुमको अलग से दिखाई देगा। जैसे कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पी और एफ के बीच में। सब जगह जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक उल्टा है, 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 लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आभासी और सीधा हो जाता है। सब जगह प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन अगर वस्तु को पी तथा एफ के बीच में रखेंगे तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। कैसे बनेगा, तो उसका प्रकृति कैसा होगा प्रतिबिंब का, आभासी तथा उल्टा। ये पॉइंट इस टेबल के माध्यम से अलग से एकदम अच्छे से याद रखना है। और देखोगे तो एक नोट करके पॉइंट लिखवा देते हैं, अपने कॉपी में नोट कर लेना ये से पॉइंट। क्या कि अगर वस्तु को कोई भी दर्पण हो या लेंस हो, वस्तु को अनंत पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, अनंत पे रखने पे जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा होता है। अगर वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, यही पॉइंट ये देखो इस टेबल में दिया हुआ है कि वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो जो हमारा जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। इसी टेबल में देखोगे कि अगर वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना जा रहा है, अनंत पे बन रहा है। ठीक है, जितना अभी हम बकवास किए इस सब आगे इसको एक सिंपल सा डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो होता है पॉइंट, ये वस्तु को अनंत पे रखने के लिए फोकस पे बनता है। ये अवतल दर्पण के लिए भी एप्लीकेबल है और उत्तल दर्पण के लिए भी एप्लीकेबल है। देखो अवतल दर्पण में भी ये पॉइंट बोला गया कि अगर वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, ये फोकस पे बन रहा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और एक पॉइंट क्या, नोट नंबर 2 लिखना, तुम लोग अपने कॉपी में लिख लेना कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा जो होता है कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण द्वारा ऐसा नहीं होता। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक सीधा बनता है और आभासी भी आभासी सीधा बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। तो कहेगा कि बताइए अवतल दर्पण में कब वस्तु को कहाँ रखे कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, तो पी और एफ के बीच में रखना है, पोल और फोकस के बीच में रखना होगा। इस सब को एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, देखो अब इस वीडियो में हम सिर्फ केवल देख रहे हैं क्या, तो अवतल दर्पण के बारे में कि प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का अगर देखा जाए कि पहचानेंगे क्या, कैसे, तो अगर ये कोई दर्पण गोलीय दर्पण है, अगर बाहर से कोटेड है, बाहर से पेंटेड है, ठीक है ना, और कर्व कैसा है, इधर साइड वाला, ठीक है ना, तो समझ लो कि ये बाहर से पेंटेड है, तो ये रहा अवतल दर्पण हमारा रहा। यही चीज़ अगर अंदर से कोटेड रहता तो इसको क्या होता है, कैसा काम करता है, ये उत्तल दर्पण द्वारा
उत्तल दर्पण जैसा काम करता है। ठीक है, ये सिंपल सा ये ट्रिक है, समझोगे ट्रिक क्या है, मतलब सिंपल सा कह सकते एक टेक्निक है जिसको आसानी से पहचान लो कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण। जैसे मान लो कि ये दर्पण बना दिए ऐसे और इसको अंदर की तरफ कर दिए ऐसे ऐसे पेंट कर दिए, ठीक ना, तो ये कैसे दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण द्वारा काम करेगा। अगर यही चीज़ को बाहर से पेंट कर देंगे तो कैसे काम करेगा, अवतल दर्पण द्वारा काम करेगा। ठीक है, और पॉइंट क्या याद रखना है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है, उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, फोकस दूरी उत्तल दर्पण का, ये तुम लोग को वैसे पता ही होगा कि उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, उत्तल मतलब याद कर लेना कि प्लस होता है और अवतल मतलब माइनस होता है। ठीक है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की जगह पे क्या होगा, और उत्तल मतलब प्लस होगा, अवतल मतलब क्या होगा, माइनस होगा। लेंस में या दर्पण में दोनों जगह ये सेम ही, दोनों जगह ये सेम होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो भी पढ़ाने वाले ये जो वीडियो बनाए हैं जिसके लिए, उसी को समझाने के लिए, ठीक ना, कि इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं कि वस्तु को कहाँ रखें तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। ठीक है, देखो ये तो पॉइंट तुम लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा ना कि अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो जो प्रतिबिंब जो हमारा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अच्छा, ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा, इसको पी को कहा जाता है पोल या हिंदी में ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है, ये रहा एफ को फोकस कहा जाता है। ठीक है, एफ को फोकस कहा जाता है। ये रहा सी, इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये रहा टोटल, ये जो रेखा खींचा गया उसको प्रिंसिपल एक्सिस या उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अच्छा पी और एफ के बीच का दूरी जो होता है वो फोकस, ये फोकस दूरी होता है। और पी और सी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, तभी उन लोग का भी हम लोग को उसका काम नहीं है, बस ये देखना है कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक अनंत पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे ही रहा अनंत बिंदु, इसका हम नंबरिंग दे देते हैं, इसका नंबरिंग हम दे देते हैं 1। और ये रहा सी है, सी के बाद का नंबरिंग हम दे देते हैं 2। और सी पे हम नंबरिंग कितना दे देते हैं 3। सी और एफ के बीच का नंबरिंग हम दे देते हैं 4। और एफ पे नंबरिंग हम दे देते हैं 5। ठीक है, अब समझने का कोशिश करना। ठीक है, तुम ही बताओ, अगर कोई हम दर्पण ले लेते हैं, उससे अगर बहुत दूर अनंत दूर पर एक वस्तु रखते हैं तो जो प्रतिबिंब जो बनेगा हम लोग का कैसा बनेगा, बताओ उसका कि साइज में बताओ कैसा बनेगा। तो साइज में कैसे बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा, बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे तो बहुत छोटा बनेगा। तो यही बोला गया है कि अगर वो अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, फोकस पे बनेगा, और कैसे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा या पॉइंट साइज का बनेगा। ठीक है, सपोज करो कि एक आदमी है जो 1000 किलोमीटर दूर खड़ा है एक आईना से, एक शीशा से, जो शीशा है जो अवतल दर्पण है। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एकदम पॉइंट साइज का बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा अगर पता करना होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके लिए तुम कुछ मत करना, ये अंकों का योग जो सम होता है, जोड़ होता है, वो कितना कर देना रहता है, तो मान लो कि अंकों का योग इसमें 6 कर देना रहता है, 6। ठीक है, यह 6 कर देना रहता है। तो ये बताओ, ये रहा पॉइंट हम माने, ये पॉइंट नंबर 1 माने, तो पॉइंट नंबर 1 माने तो हम क्या जोड़ेंगे कि 6 होगा, तो इस एक में हम क्या जोड़ना पड़ेगा, तो एक में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तब 6 होगा। अब 5 का जो पोजीशन है उसको क्या कहा गया, फोकस। तो इसका मतलब अगर हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, फोकस में। ठीक है, तो ये देखो ये पॉइंट बोला गया, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, वस्तु को नज़दीक लेते आएंगे, वैसे क्या होगा, आकार बढ़ते रहेगा, प्रतिबिंब का आकार बढ़ते रहेगा। अब बोला गया दूसरा नंबर में कि सी के पड़े, मतलब सी के बाद, तो ये रहा सी पर तो पॉइंट हम माने 3, और सी के बाद जो पॉइंट माने उसको क्या कहेंगे, 2 कहा गया, हम लोग एज्यूम किए। तो ये बताओ 2 में हम क्या ऐड करेंगे कि 6 है, हमको लाना कितना है, 6, तो 2 में क्या ऐड करेंगे तो 4, तो 4 का स्थिति हम क्या कह सकते हैं, सी और एफ के बीच में। तो वस्तु को हम अगर 2 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कितना बनेगा, सी और एफ के बीच में, मतलब 4 पे बनेगा। तो सी और एफ के बीच में, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि सी के पड़े, मतलब सी के बाद में रखेंगे तो एफ और सी के बीच बनेगा, एफ और सी के बीच में बना। ठीक है, इसका आकार क्या होगा, पहले में बहुत छोटा था, उसके बाद छोटा होगा, उसके बाद सेम साइज का होगा। 3 नंबर पे चलो, इस वस्तु को हम कहाँ रखें, अब 3 नंबर पे रखें, मतलब सी पे, वक्रता केंद्र पे रखें। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 3 में हम क्या जोड़ेंगे कि 6 आएगा, तो 3 ही जोड़ना पड़ेगा। तो 3 का नाम
क्या माने हैं, वक्ता केंद्र, तो वक्ता केंद्र पे बनेगा। इसका कहने का मतलब समझो कि वस्तु को अगर हम सी 3 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 3 पे, लेकिन याद करने के लिए 3 पे, लेकिन एग्जाम में लिखना क्या पड़ेगा, वस्तु को अगर हम वक्ता केंद्र पे रखेंगे तो एग्जाम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पे ही बनेगा, ठीक है ना। और सेम आकार का बनेगा, पहले बहुत छोटा बना, उसके बाद छोटा बना, उसके बाद सेम साइज का बना। देखो तो ये 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो 4 में, तो 4 में कितना जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो 2 जोड़ना पड़ेगा। तो वस्तु को 4 पे रखेंगे तो 2 पे बनेगा। इसका मतलब कि वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब सी के परे बनेगा। वही बोला गया कि सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी के परे बनेगा, परे मतलब सी के बाद बनेगा, ठीक ना। फिर 5 नंबर में बोला गया कि अगर एफ पर रखेंगे तो वस्तु को एफ पर 5 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 1 पर, 1 पर मतलब अनंत पर। वही बोला गया यहाँ पे कि एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। पहले देखो बहुत छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा सेम साइज का, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बहुत बड़ा बना, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में तुम लोग को ये वाला याद करना कि पी और एफ के बीच में रखेंगे, ये रहा पी और ये रहा एफ। अगर यहाँ अगर बहुत नज़दीक में रख देंगे वस्तु को तो क्या होगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा, इधर साइड बन जाएगा। ये भी बड़ा आकार का बनेगा। ये कैसे बनेगा, आभासी और सीधा। ये अलग से इसको याद कर लेना, बाकी 5 कोशिश की हम याद हो जाए इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो देखो टोटल अभी हम क्या बताएं, अगर सिंपली अगर इसको एक लाइन में अगर डिराइव किया जाए कि हाँ बताइए कि उतना देर से हम लोग क्या पढ़े, तो बस यही पढ़े कि अगर अंकों का योग 6 आ जाएगा, हम पॉइंट मान लिए 1 2 3 4 5, अंकों का योग जहाँ 6 होगा वहाँ पे प्रतिबिंब का स्थिति होगा। तो अनंत पे रखेंगे, 1 पे रखेंगे, तो ये तो पहले ही बताएं कि अनंत पे रखेंगे तो फोकस में ही बनेगा, चाहे कोई भी दर्पण लेंस कहीं भी हो। तो 1 पे रखेंगे तो 5 बनेगा, मतलब फोकस पे बनेगा। ये रहा फोकस, यहाँ एफ लिखा हुआ, ठीक है। अगर 2 पे रखेंगे मतलब सी के पढ़े, मतलब सी के बाद रखेंगे तो हमारा कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। सी पे रखेंगे तो 3 जोड़ने पे ना 6 होगा, तो सी पे बनेगा। 4 पे रखेंगे तो सी के बड़े बनेगा। 5 पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।